जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज क्लास में हम सब जो है 12th क्लास के फिजिक्स का जितने भी फार्मूला होता है, इस वीडियो में जितने भी फार्मूला कवर होगा तो उसको हम सब देख लेंगे। ये फार्मूला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी जो है ज़रूरी होता है। इसमें डायरेक्ट जो है फार्मूला से ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इससे जो है आपका ये क्लियर होगा और ये PDF आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें जो है फिज़िक्स में लगभग जो है इसमें है टोटल, अगर फार्मूला की बात करें तो 108 फार्मूला है। ये 108 फार्मूला से जो भी इस वीडियो में होगा वो उसका रिवीजन हम करा देंगे। और अगर इसका क्लास अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से ये फुल वीडियो आपको जो है बताया जाएगा कौन सा थ्योरम है और से कौन सा फार्मूला आता है। तो ये जो है फार्मूला 12th क्लास का ही है, फिज़िक्स है। फर्स्ट फार्मूला जो इसमें आता है 12th में आपको अब मिलेगा आवेश का, चार्ज का। तो चार्ज जो होता है Q बराबर IT होता है, आपको पता होगा। और एक और फार्मूला होता है आवेश का, Q बराबर प्लस माइनस NA, यानी जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का जो है पूर्णांक गुणज होता है, यानी आधा, डेढ़, माइनस में तो होता है आवेश, लेकिन बटा में नहीं होता है, पूर्णांक संख्या में होता है, पॉइंट में नहीं होता है। इसमें जो है होना चाहिए 6.25 गुना 10 के पावर 18। इतना अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 कूलम आवेश बोलेंगे। और इसका फुल लेक्चर जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ से अभी रफली जो है आप केवल जो फार्मूला को याद कीजिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी पर और याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए कूलम का नियम। तो कूलम का नियम जो होता है दो आवेशों के बीच लगता है। तो F बराबर जो है 1 जो है 4πε0 Q1 Q2/r²। ये दोनों जो है गुना में ही है। तो जो F बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो है 1/4π जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान आपको पता होगा कि 9 गुना 10 की पावर जो है 9 होता है। और इसको K कहा जाता है, ये एक स्थिरांक आता है। तो इस फार्मूला को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F = K Q1 Q2 बटा में जो है r²। तो ये उसके बाद जो है रेखीय आवेश घनत्व, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको कहा जाता है। तो इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लेम्डा जो होता है वो Q/L होता है। यानी कोई आवेश जो है रेखा पर स्थित है, ये कोई इसका लंबाई L है, इस पर कोई आवेश स्थित है, तो इस पर जो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा तो उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो वो होता है लेम्डा बराबर Q/L होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 3 टाइप का जो है डेंसिटी होता है आवेश पर। एक होता है कि रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लेम्डा से दर्शाते हैं। उसके बाद सतही आवेश, यानी कोई गोला पर स्थित हो, कोई सतह पर स्थित हो, सरफेस पर स्थित हो, तो उसको बोलते हैं सतही आवेश घनत्व। तो इसमें सतह होगा तो इसका मतलब उसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो एकांक जो है क्षेत्रफल पे लगने वाला आवेश को बोलते हैं हम सतही आवेश घनत्व। इसका मात्रक वगैरह भी जो है होता है, तो मात्रक की बात जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल फार्मूला देखेंगे, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो होता है सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है। उसके बाद जो है ये फार्मूला का यूज़ जो है किया जाता है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। उसके बाद आयतन आवेश घनत्व, तो 3 टाइप का घनत्व होता है, जिसमें से आप देखें कि रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और सतही आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को जो है हम रो से लिखते हैं, इस तरीके से P की तरह लिखा जाता है रो। तो Q/वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम होता है। गोला के लिए जो है गोला का आयतन बैठाया जाता है। उसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है विद्युत क्षेत्र। इसको E से दर्शाते हैं, ये सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है NC इन्वर्स या फिर VM इन्वर्स होता है। तो हम मात्रक पे अभी नहीं जाएंगे, अभी केवल फार्मूला देखना है। तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ। उसके बाद जो है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स जो है ये फाई होता है और फाई से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी सतह से जो है गुजरने वाला जो है विद्युत बल रेखा की संख्या फ्लक्स कहलाता है।
और ऐसे जो है ये सदिश जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्र का जो है कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी रहेगा तो आएगा EDA cos थीटा में आता है, तो वही यहाँ पे जो है आया है। उसके बाद गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम जो है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बंद पृष्ठ के भीतर अगर आवेश स्थित है तो फ्लक्स का ही परिभाषा देता है गॉस थ्योरम, तो वो बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है आवेश, तो जो टोटल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना हो जाता है। उसके बाद अगर बंद पृष्ठ से बाहर है कोई आवेश तो टोटल तो आवेश हो गया, अंदर का काउंट ना करना है, तो अंदर तो हो गया 0 और उसका ε0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये ε0 क्या होता है, निर्वात की परावैद्युतांक होता है, इसका मान जो है 8.854 गुना 10 के पावर जो है -12 FM इनवर्स होता है। तो आगे देखते हैं, आगे जो है गॉस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन है, जिसमें से जो है एक समान रूप से जो है आवेशित किसी गोले पर जो है गोले पर विद्युत क्षेत्र, तो गोले पर विद्युत क्षेत्र कहा जाए तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। इसी फार्मूला को जो है हम लिखते हैं KQ/r²। तो ये गोले के सतह पर है तो इतना होगा, लेकिन अगर कहा जाएगा कि गोले के अंदर केंद्र पर, तो केंद्र पर या गोले के भीतर तो 0 होता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कोई लंबा है कोई चालक है और इस पर जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E बराबर जो होता है वो λ/ जो है 2πr/ε0 होता है। E जो है वही रेखीय आवेश घनत्व आपको बताएं। उसके बाद जो है आवेश की समतल चादर के कारण, अगर जब भी चादर यूज किया जाएगा, यानी कोई ये चादर है आवेश से ही बना हुआ है, इस पर पूरा आवेश ही है, पूरा आवेश से सब बना है, तब जो है कितना होगा, तो तब होता है, तब जो होगा E बराबर σ/ जो है 2ε0 होता है। उसके बाद जो है 12 में है कि किसी आवेशित समतल चालक, यानी इस पर जो है आवेश की समतल, आवेश जो है ना वो चालक पर स्थित है, कोई आवेश है, कोई जो है समतल, ये समझिए कि चालक है और इस चालक पर आवेश दिया गया है, बाहर से दिया गया आवेश। इससे पहले जो था ये 11 नंबर में, तो उसमें क्या है, आवेशे से बना हुआ है पूरा चादर, आवेश का ही बना हुआ है, तो आवेश का ही बना हुआ है, चादर शब्द यूज किया जाएगा, तो ये E बराबर σ/2ε0। और अगर समतल चालक या फिर कहे कि कूलाम का नियम, तो ये भी कूलाम का ही नियम होता है और विद्युत क्षेत्र से, तो E बराबर जो है σ/ε0। उसके बाद जो है विद्युत विभव होता है, तो V बराबर जो है वो W/Q हो जाता है। V बराबर जो है W/Q, यानी प्रति एकांक जो है आवेश को जो है अनंत से जो बिंदु पर लाने में काम किया जाता है उसी को जो है यहाँ पर विद्युत विभव बोलेंगे। फिर जो है विद्युत विभव है और विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो E बराबर होता है -dV/dr या dx भी लिखा जाता है, वो एक दूरी को दिखाता है, छोटा सा दूरी को और ये विभव को, और ये माइनस डायरेक्शन बताता है कि दोनों का दिशा जो है विद्युत क्षेत्र और विभव जो है विपरीत है। उसके बाद जो है विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव जो है दूगो आवेश होता है, अगर दूगो आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर रखा गया है, उसके बीच की दूरी अगर 2a है, तो यहाँ पे मान ली कि आवेश Q है और यहाँ पर Q2 है, लेकिन दोनों का परिमाण जो है समान है, यानी 4 कूलाम का यहाँ रहेगा तो 4 कूलाम का यहाँ भी। तो अगर ऐसा बहुत ही कम दूरी पर दूगो आवेश रखा गया है ना, तो उससे बनता है द्विध्रुव, बनता है डाइपोल बन जाता है। तो जो डाइपोल को लिखते हैं वो P से लिखते हैं और ये आता है Q × 2a के बराबर। इसका अगर मात्रा की बात करें तो कूलाम जो है मीटर आ जाता है या डिवोई भी कहा जाता है। उसके आगे जो है विद्युत द्विध्रुव की अब अक्षीय स्थिति, ये जो डाइपोल बन गया उसका जो है अक्ष पर, यानी ये कोई डाइपोल है, यहाँ पर आवेश Q है, ये भी आवेश Q है, और इसी के अक्ष पर, अक्ष कहने का मतलब ये होता है इसका अक्ष, ये अक्ष हुआ, ऊपर में रहेगा तो निरक्ष हो जाएगा। तो अक्ष पर अगर विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए तो आता है K 2P/RQ आता है, यानी उसी को K का मान अगर रख देंगे तो 1/4πε0 2P/RQ आ जाएगा।
तो ये जो है डेराइव करने के लिए भी पूछा जाता है, आपको 5 मार्क्स जो है दे के जाएगा अगर ये डेराइव करेंगे तो ये तो था अक्ष पर था, ये जो है अक्ष पर है इतना। उसके बाद निरक्ष पे अगर देखा जाए तो निरक्ष पे और अक्ष पे अंतर ये है कि दोनों में जो है यहाँ पर 2p आया है, तो यहाँ पर क्या आया है 2p आया है, और इसमें जो है बस p आएगा। तो दोनों को ध्यान पर आप जो से देख सकते हैं ध्यान से। तो निरक्ष पर अक्ष पर जो है, तो अक्ष पर ये हो गया। उसके बाद निरक्ष पे देखिए नीचे है 18 नंबर में निरक्ष पे है, सॉरी इसमें विभव लिखा गया है, तो विभव देख लेते हैं पहले। तो अक्ष पर जो है विद्युत क्षेत्र होता है कितना, तो विद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और अक्ष पर ही जो है यहाँ पर विद्युत विभव नहीं होता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता। ये विद्युत क्षेत्र है, ये मिस्टेक हो चुका है, विद्युत क्षेत्र ही है, तो ऐसे ई का फार्मूला ही लिखा गया। तो अक्ष पे विद्युत क्षेत्र हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और निरक्ष पर जो है निरक्ष पे क्या हुआ है, तो निरक्ष पे हो गया है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दोनों को ध्यान से आप देखिएगा कि ये अक्ष पर है 2p/r³ और यहाँ निरक्ष पर p/r³। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का जो है अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूला को ऊपर नीचे रख लेंगे तो इससे ही कट जाएगा, p से p, r³ से r³, तो ऊपर में बच जाएगा 2, नीचे में 1, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। उसके आगे जो है देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के जो है, अब न कहेगा अक्ष निरक्ष रेंडम अगर फार्मूला कहा जाए कि वो सब फार्मूला निकला कैसे है, तो वो फार्मूला जो इस तरीके से निकला है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ √1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर अक्ष पे कहा है तो थीटा जो है आपको रखना पड़ेगा 0 डिग्री, और निरक्ष पे है तो थीटा जो है 90 डिग्री रखना पड़ेगा, तो आपको निकल जाएगा वहाँ से। तो ये मेन फार्मूला हुआ। उसके बाद जो है विभव है, अक्ष पर विभव है, तो विभव में जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² होता है, और निरक्ष पर विभव 0 हो जाता है। फिर 21 में देखते हैं, तो 21 में जो है विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, तो जिस तरीके से ये जो फार्मूला था, तो 18 नंबर जो ये फार्मूला था, जिस तरीके से अक्ष या निरक्ष किसी के लिए जो है आपको निकालने वाला फार्मूला था वो भी विद्युत क्षेत्र था, तो वैसे ही जो है ये फार्मूला जो है किसी भी अक्ष पर निरक्ष पर हो, कोई भी डिग्री हो, तो अगर थीटा दिया जाएगा यहाँ पर, तो अक्ष के लिए आप यूज कर सकते हैं थीटा कितना, तो 0 डिग्री, निरक्ष के लिए थीटा जो है 90 डिग्री यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से विभव भी निकल जाएगा। तो 21 में ये वही रेंडम वाला फार्मूला था, ये सब जगह लागू हो जाता है अक्ष निरक्ष। उसके बाद आप जो है द्विध्रुव के विक्षेपण में जो काम करना होगा उसको, तो वो W जो होता है PE × 1 माइनस जो है cos थीटा होता है। तो ये जितने भी फार्मूला है आप एक बार रखेंगे तो रिवीजन होगा और ये याद रहेगा, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, साथ में आपको चैप्टर पे पकड़ रहेगा, और जो भी डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद जो है विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा पूछा जाएगा, तो U बराबर जो होता है वो PE वेक्टर P डॉट वेक्टर E, और ये दिशा इसका माइनस होता है, तो माइनस जो होता है, तो इसमें जो है ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर माइनस में होता है यहाँ पर, और इसको जो आप करेक्ट कर सकते हैं। माइनस में जो है आ जाएगा PE, जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है लिखा गया, आप PDF में करेक्शन कर सकते हैं, और ये हो जाएगा PE डॉट प्रोडक्ट आता है तो cos थीटा आता है, तो cos थीटा, तो ये गलत है। उसके बाद जो है अब टॉर्क का व्यंजक देखते हैं, तो टॉर्क का व्यंजक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, तो साइन थीटा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जो है साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट में जो है कॉस थीटा आता है। उसके बाद जो है विद्युत विभव और विद्युत
विद्युत विभव देख लेते हैं तो V बराबर जो आता है 1/4 पाई, V बराबर जो फॉर्मूला आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र देखेंगे ना तो 1/4 पाई Q/R² आएगा ई में। उसके बाद अगला जो चैप्टर, ये यूनिट जो है ना एक ही यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इसी में जो 4 चैप्टर है। तो आज देख लेते हैं ये फर्स्ट यूनिट का। उसके बाद चालक की जो धारिता होता है, कंडक्टर जो है, चालक की धारिता जो है C बराबर Q/V होता है, और इसका मात्रक फैराडे होता है, और C भी इन्वर्स भी होता है। तो मात्रक डिटेल्स के लिए जो आपको क्लास करना ही पड़ेगा, अभी इसमें जो है बस केवल फार्मूला का ही है। तो ये नॉर्मली कंडक्टर के लिए जो है धारिता है। उसके बाद गोलीय चालक की धारिता अगर देखा जाए स्पेरिकल का तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान जो आप बैठा सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है पृथ्वी की धारिता, तो 711 जो है माइक्रोफेराडे होता है। उसके बाद आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसी बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसमें जो U होता है, ये U का फार्मूला होना चाहिए, ये U। तो U बराबर जो है हाफ, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं CV²। हालांकि यहाँ पर C का मान रख देंगे तो हाफ QV भी आएगा, और V को चेंज करेंगे तो हाफ जो है Q²/C। तो इसमें से कोई एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ये जो है पूछा भी जाता है, ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद ये जो धारिता होता है 3 टाइप का होता है, समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार। तो उसमें से समांतर प्लेट संधारिता की जो धारिता होता है ये पूछा भी जाता है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। दूरी इसमें अगर बढ़ा देंगे तो धारिता कम जाता है, दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाता है। उसके बाद उसी में जो है समांतर प्लेट संधारिता के बीच अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम रख देंगे ना, कोई अचालक पदार्थ रख देंगे तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाएगा, कारण है कि दूरी घट जाएगा। तो वो जो होता है धारिता वो A/(0) जो है D + 1 - 1/(ε0) इंटू में T। तो ये होता है। उसके बाद गोलीय चालक की धारिता की बात किया जाए तो हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संधारित्र जो है समांतर प्लेट का ही वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 गो त्रिज्या होता है तो कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। उसके बाद जो है आप संधारिता के जो है श्रेणी क्रम, ऐसे बेलनाकार संधारिता वगैरह उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ऐसे भी बहुत सारा फार्मूला होता है, तो सब फार्मूला आप नहीं याद रख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रख सकते हैं, वही फार्मूला हम दे रहे हैं आपको। तो संधारित्र की जो है श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में जो है प्रतिरोध का चलता है RS बराबर 1 जो है, सॉरी 1 नहीं, RS जो चलता है सीरीज कॉम्बिनेशन वो R1 + R2 चलता है। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत होगा, जो समांतर का चलेगा श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी समांतर हो जाएगा। तो दिमाग को बस क्या कर देना है कि उलट के याद रखना है। तो आपको ऐसे बहुत सारा चीज़ ऐसे मिलेगा इसमें कॉम्बिनेशन से। तो 1/CS जो होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे डॉट डॉट करके जो है होता है। उसके बाद समांतर क्रम में तो जो प्रतिरोध का जो है श्रेणी क्रम था वो समांतर क्रम हो गया यहाँ पर CP पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद अपेक्षिक जो है परावैद्युतांक तो ER से दर्शाते हैं, ये ε/ε0 होता है, यानी उस माध्यम का, किसी माध्यम का जो है परावैद्युतांक और निर्वात की परावैद्युतांक के अनुपात को जो है अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद है ओम का नियम। तो ओम के नियम जो है आपको I जो होता है I समानुपाती भी होता है, तो यहाँ से R एक कांस्टेंट आता है, तो इसमें से कोई भी रिलेशन आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको बताएं कि प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम में तो RS बराबर R1 + R2 + R3 होता है, समांतर क्रम संयोजन में 1/RP, तो यहाँ पर 1 होता है, इसमें गलत जो है थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1/RP बराबर जो है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। उसके बाद इसमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना होता है, संवहन वेग। तो संवहन वेग जो है वो VD से इसको डिनोट करते हैं। तो 1 जो है 1 नहीं होता है,
ये आई है, ये आई है, को यहाँ बता रहे हैं आई बराबर ANE होता है, और आई अपॉन ए को जो है बोलते हैं धारा घनत्व, इसको जे से लिखा जाता है, जे से। तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये चीज़। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विद्युत वाहक बल, उसको ई से दर्शाते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसको ई कहा जाता है, ई। तो ई जो होता है इसमें आपको संबंध निकालना पड़ेगा। ई जो होता है बैटरी और पूरा सर्किट का जो है विभव होता है, हालांकि इसका भी मात्रक जो है वोल्ट ही होता है, लेकिन खुला परिपथ अगर रहेगा तो उसमें जो होता है विभवांतर होता है, और परिपथ बंद है तो विद्युत वाहक बल होता है। तो ये बैटरी वगैरह को लेके जो है फॉलो करता है। तो इसके लिए जो है दो प्रतिरोध हो जाता है, एक हुआ कि सर्किट के बाहर तो कैपिटल आर, और एक बैटरी के अंदर तो स्मॉल आर। तो ये टोटल सर्किट का प्रतिरोध हो जाता है। और आपको पता होगा कि ओम के नियम से भी बराबर जो है IR होता है। तो जो धारा होगा, सर्किट का धारा I होगा, टोटल प्रतिरोध R प्लस R हुआ, तो यहाँ पर E बराबर ये हो जाएगा। तो हालांकि जो है यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा गया है ये भी गलत फार्मूला लिखा गया है। ये जो भी स्टूडेंट लिखा है वो है गलत है, ये भी लिखा हुआ, आपको हम ये बता दिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे 5-6 फार्मूला अभी तक गलत हो चुका है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आया है मोबिलिटी, एक होता है मोबिलिटी होता है गतिशीलता। तो गतिशीलता जो है म्यू नॉट, ये म्यू से दर्शाते हैं, तो म्यू बराबर जो है VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन जो है विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये है। उसके आगे जो है विद्युत शक्ति है, आप ये 10th में भी पढ़े होंगे। हालांकि इसमें जो गलत जो लिखा गया है तो वो फार्मूला आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो करेक्ट करके मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो P बराबर जो होता है W अपॉन जो है T होता है, इसी को चेंज करते हैं तो V² अपॉन R होता है, इसी को चेंज करते हैं तो VI होता है। तो I²R, आपको अगर फार्मूला पे कुछ फार्मूला ऐसा है और आपको अगर मैथ की जानकारी है तो इधर फार्मूला को इधर इधर उधर कर सकते हैं, तो ये सब फार्मूला आ जाएगा। तो याद केवल कॉन्सेप्ट रखना कि P बराबर जो होता है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को जो है शक्ति कहा जाता है। उसके बाद जो है विभवांतर, तो V बराबर IR होता है, ये ओम के नियम से आप याद रख सकते हैं। विद्युत वाहक बल जो है वही E बराबर W अपॉन Q, जो भी होता है ना वही विद्युत वाहक बल होता है, बशर्ते जो बैटरी और सर्किट के साथ जो है दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल जो है विभवांतर कहलाता है, जिसमें E जो होता है ना विभवांतर से ज़्यादा होता है, चूँकि बैटरी का ले के जो है जोड़ा जाता है, तो बैटरी E जो है V से बड़ा होता है। उसके बाद इसमें सेल हुआ, तो सेल के अंदर जो होता है 3 टाइप का जो है संयोजन होता है, कम्बिनेशन होता है, जिसमें से पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होता है N∈0, सॉरी ये E है, विद्युत वाहक बल दर्शाते हैं, तो NE अपॉन जो है R प्लस NR होता है। उसके बाद ये समांतर क्रम के लिए जो है NE अपॉन RM प्लस R होता है। उसके बाद मिश्रित क्रम में जो है MNE अपॉन RM प्लस NR होता है। तो ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद जो है इसमें जो है किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ का नियम जो है ये जटिल परिपथ के लिए लागू होता है, और 2 नियम है, एक धारा का दूसरा विभवांतर का। तो प्रथम नियम को जो है धारा रूल या फिर उसको जो है सर्किट रूल या फिर किरचॉफ सर्किट रूल के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी बंद जो है ये संधि होगा, सॉरी बंद नहीं, किसी संधि, जैसे ये जग संधि हुआ और इस संधि पर टोटल जो धारा जोड़ लेंगे ना तो वो 0 हो जाता है। तो सिग्मा जो है I जो है 0 है, और वैसे ही जो है कोई भी सर्किट के लिए कोई लूप में जो है समस्त विभवांतर का जो योग होता है, बीजगणित वाला योग, वो 0 होता है। उसके बाद इसमें कुछ और है, प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता जो है ये निर्भर करता है ताप पर। तो P रो जो है ये P नहीं है, रो है, प्रतिरोधकता को रो से दिखाते ही थे। तो रो बराबर रो थीटा बराबर जो है रो नॉट अपॉन जो है 1 प्लस में जो है ये अल्फ़ा थीटा है। तो अल्फ़ा जो है ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल आपको ये बताएं कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं
एक ही फार्मूला होता है, कंसेप्ट यही है कि जो ई होता है वो वी आई के बराबर होता है, सॉरी ये भी नहीं, जो ई होता है ना वो वी आर के बराबर होता है। तो वी आर तो दो को हो जाएगा ना, एगो सर्किट का हो जाएगा, एगो बैटरी का होगा, एगो सर्किट का। तो यहीं से जो है फिर गलत हो गया, ये ई जो है वो बराबर होता है आई आर होता है, तो आर के मान तो आर प्लस आर होगा ना, तो यहीं से आई निकाल लेंगे तो इधर चला आएगा तो भाग में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हीटस्टोन ब्रिज के जो है संतुलन अवस्था में जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, तो R1 अपॉन जो है R2 और R4 अपॉन जो है R3, तो ये होता है। उसके बाद जो है विभव मापी में जो है अनुपात होता है, तो E1 अपॉन जो है E2 और इधर L1 अपॉन में L2। विद्युत ऊर्जा जो है तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है, और 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ 53 तक जो है ये फर्स्ट यूनिट में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है यूनिट, तो उसका ये कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ फार्मूला जो है उसमें करेक्शन है करके आपको जो है और PDF दे देंगे। तो आई होप कि ये सब जो है आप लिख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है, और फिजिक्स समझने के लिए भी बहुत सारा ये फार्मूला है। हालांकि बहुत सारा फार्मूला इसमें है, लगभग जो है आप 200-250 फार्मूला है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।